किसानों के आंदोलन पर हरियाणा सरकार में गठबंधन सहयोगी जेजेपी जननायक जनता पार्टी की बारीकी से नजर है। हमारे साथ इस वक्त जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला साहब मौजूद हैं। दिग्विजय जी, पूरा एक तरह से प्रेशर खाप पंचायतों की तरफ से भी है। वो कह रहे हैं कि जेजेपी को हमने वोट किया है, ग्रामीण क्षेत्र की आपकी पार्टी है, काफी समर्थन आपको मिला। तो क्या आपका स्टैंड है? अगर एमएसपी को लेकर बात आती है तो आपके कई नेता ये बात कह चुके हैं, खुद दुष्यंत चौटाला जी भी ये बात कह चुके हैं कि समर्थन वापस ले लेंगे हम सरकार से। तो अभी क्या हालात हैं? आपको लगता है कि किसानों की बात बनेगी और ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको सरकार से अलग होना पड़े? 1 तारीख को जो डायलॉग शुरू हुआ था, ये 3 को होना था और हमने सरकार से आग्रह किया कि सर्दी और कोविड के कारण किसानों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही, इसलिए इसको तुरंत शुरू किया जाए। उसी के साथ हमने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी वाली बात पर क्लियरिटी आनी चाहिए। जहां 1 को डायलॉग शुरू हुआ, 3 दौर की बातचीत हुई, चौथे दौर की बातचीत आज हुई। आज भी एमएसपी वाली बात पर तो क्लियरिटी सरकार ने जो है उसको कर दिया है कि भाई हम एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और नंबर 2 इसको लिखित तौर पर भी देने को तैयार है। मगर बहुत से अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर किसान चिंतित हैं, उस पर सरकार और किसान के बीच में बातचीत, किसान संगठनों के बीच में बातचीत चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं, सकारात्मकता से उम्मीद करता हूं, खुले दिल से केंद्र की सरकार जो है किसानों की बात को, जो बात जायज़ है उनको मान करके किसानों को निजात दिलाएं, क्योंकि किसानों के लिए बिल है। हम स्वयं किसान हैं, मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ। चौधरी देवीलाल जी किसान नेता हुए और किसानों को समस्या नहीं आनी चाहिए। मोदी जी की सरकार भी किसानों की सरकार है। अगर किसान सहमत नहीं होते हैं तो जेजेपी का स्टैंड क्या है? आपके ऊपर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, सरकार से पीछे हटने में गुरेज नहीं करेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी की लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है वो किसानों की सोच की सरकार है। मोदी जी सदैव किसानों की हिमायत की बात करते रहे हैं, एज ए मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर भी मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है वो आपसी सहमति बनाकर किसानों को निजात दिलाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं बार बार वो सवाल इसलिए कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, मेरी पार्टी पॉजिटिव सोच लेकर के चलती है। हम किसानों की पार्टी हैं और किसानों के साथ किसी भी तरह का कोई वो नहीं होने देंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला इस बात को बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं। आपके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रतीक सोम, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला तैयार बैठे हैं, अगर एमएसपी पर कोई ऐसी बात आई, किसानों की बात नहीं सुनी गई, तो वो अपना इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ये तो वो पहले खुद ही कह चुके हैं दुष्यंत जी कि एमएसपी वाली बात पे कोई आंच आएगी तो सबसे पहले मैं इस्तीफा लेकर के जाऊंगा। मगर वो क्योंकि हरियाणा में खुद यहाँ मिनिस्टर हैं इस विभाग के, और आप पीछे देख लीजिए, धान की खरीद हो, बाजरे की हो और अन्य चाहे मूंग की हो, मूंगफली की हो, सबकी खरीदों में जो 22-23 चीज़ें थी, सब पर हमने पूरा एमएसपी दिया। और एक एक किसान को, हरियाणा अकेला स्टेट है जिसमें डायरेक्ट खाते में पैसा गया, यानी बिचौलिए से भी निजात दिलाई। तो आपको उम्मीद है कि रिजल्ट निकलेगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी? ऐसा होना चाहिए। तो दिग्विजय चौटाला पूरी तरह से भरोसेमंद है। उनको कह रहे हैं कि उनको भरोसा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लेगी, किसानों की बात सुनी जाएगी। और लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।